नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस और मैं हूं निधि मिश्रा। भारत को ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता, क्योंकि भारत में बहुत सी ऐसी विरासत है जो पूरे विश्व में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी की। आपको बता दें कि बाराबंकी को देवा महादेवा की पावन धरती भी कहा जाता है, क्योंकि बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है और यहाँ कई देव स्थल हैं। इन देव स्थलों पर लोग घूमने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी आया करते हैं। इन्हीं देव स्थलों में से एक है महाभारत कालीन विश्व प्रसिद्ध पारिजात का वृक्ष, जो बाराबंकी मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में मौजूद है। इसकी हर एक तस्वीर आपको नजदीक से दिखाएंगे हमारे संवाददाता श्रवण चौहान, जो लखनऊ से चलकर बाराबंकी में मौजूद महाभारत कालीन विश्व प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष के पास जाएंगे। हमारे संवाददाता श्रवण चौहान लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बाराबंकी पहुंचे तो लोगों के द्वारा ये पता चला कि पारिजात वृक्ष अपने आप में एक धरोहर और रहस्य समेटे बैठा हुआ है, जिसके बाद हमारे संवाददाता श्रवण चौहान को वहां जाकर और अच्छी रिपोर्टिंग करने का मन हुआ। वहां लगातार पारिजात वृक्ष की ओर आकर्षित होते चले गए और वो बाराबंकी से चलकर मसौली पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये वही जनपद बाराबंकी है जिसे देवा महादेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट स्थल हैं जो महाभारत कालीन से कुछ साक्ष्य मिलते जुलते नजर आते हैं। हम इस वक्त ऐसी स्टोरी करने के लिए आए हैं और आपको बता दें कि आपने पारिजात वृक्ष का नाम सुना होगा। उसके बाद हमारे संवाददाता श्रवण चौहान को ये बात पता चली कि मसौली से करीब अभी भी 30 किलोमीटर यात्रा तय करना है, जिसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा तय करते हुए पारिजात वृक्ष की ओर बढ़ते चले गए। हमारे संवाददाता बाराबंकी के रामनगर पहुंचे, जहां पारिजात वृक्ष की दूरी महज 12 किलोमीटर शेष बची हुई थी। तो मुख्यालय से करीब हम 26 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रामनगर के पास और आप यहां पे देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि यहां से पारिजात 12 किलोमीटर अभी शेष बचा हुआ है। जिसके बाद धीरे धीरे हमारे संवाददाता उस पारिजात वृक्ष को देखने के लिए और ज्यादा उतावले हो रहे थे, क्योंकि वो वृक्ष महाभारत कालीन से संबंध रखता था। माना जाता है कि किंतूर गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर पड़ा है। जब धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को अज्ञातवास दिया था तो पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ यहाँ के वन में निवास किया था। इसी अवधि के ग्राम किंतूर से कुंतेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। महाभारत शिव की पूजा करने के लिए माता कुंती ने स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाए जाने की इच्छा जाहिर की। अपनी माता की इच्छा अनुसार अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लेकर यहाँ स्थापित कर दिया था। खैर, ये तो बात रही तमाम बातें और इसी दौरान हमारे संवाददाता अपनी यात्रा तय करते हुए पारिजात वृक्ष के बिल्कुल समीप पहुंच चुके थे। इसी दौरान हमारे संवाददाता श्रवण चौहान वहां खेतों में काम कर रहे कुछ किसानों से रास्ता पूछने लगे और उनसे जानकारी ली कि यहाँ से पारिजात वृक्ष कितने किलोमीटर शेष बचा हुआ है। तो पारिजात वृक्ष से करीब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ से कितने किलोमीटर है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ एक किसान है, यहाँ पे खाद डालने जा रहे थे अपने खेतों में, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? श्याम सिंह वर्मा हमारा नाम है। अच्छा वर्मा जी, आप ये बताइए कि जो
पारिजात वृक्ष है यहाँ से कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है सर। हमारे संवाददाता श्रवण चौहान ने जब किसानों से बातचीत की, किसानों से पता चला कि पारिजात वृक्ष यहाँ से अभी भी 8 किलोमीटर बचा हुआ है, जिसके बाद हमारे संवाददाता अपनी यात्रा तय करते हुए बदोसराय पहुंचे और फिर लोगों के द्वारा पता चला कि बदोसराय से 3 किलोमीटर दूर अभी भी शेष बचा हुआ है। श्रवण चौहान काफी उतावले दिख रहे हैं पारिजात वृक्ष खबर कवरेज करने के लिए, और उन्होंने अपनी यात्रा लगातार जारी करते हुए पारिजात वृक्ष को जाने वाले मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे। अब हमारे संवाददाता श्रवण चौहान अपनी यात्रा लगातार जारी करते हुए पारिजात वृक्ष को जाने वाले मुख्य द्वार की तरफ पहुंच चुके हैं और वो द्वार मौजूद था। तो हम बाराबंकी से करीब 40 किलोमीटर चल के यहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हम पारिजात का जो मुख्य द्वार है उसकी इसी के ठीक सामने खड़े हुए हैं। ये बरौलिया गांव है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से होते हुए पारिजात के वृक्ष के दर्शन लोग करने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना काल में अभी ज़्यादा जो श्रद्धालु है वो नहीं आ पा रहे हैं। आप ये गेट देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पारिजात धाम। अब हमारे संवाददाता बरौलिया गांव पहुंच चुके थे और पता चला कि यहाँ से अभी भी 400 मीटर की दूरी पर पारिजात वृक्ष है। इसी दौरान जब हमारे संवाददाता पारिजात वृक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो लोगों ने अपनी समस्याएं भी उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष यहाँ मौजूद है, लेकिन इस गांव से होती हुई जो पारिजात वृक्ष तक पहुँचने वाली सड़कें हैं, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़क पर गंदगी फैल जाती है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी समस्याएं पैदा होती हैं। हालांकि यात्रा तय करते हुए हमारे संवाददाता श्रवण चौहान पारिजात वृक्ष के पास पहुंचने ही वाले थे कि पारिजात वृक्ष परिसर के बाहर वहां महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे प्रसाद लेने के लिए गाड़ियों को रुकवा रही थी और कह रही थी कि यहाँ से प्रसाद लेकर पारिजात वृक्ष के दर्शन करें। फिलहाल हमारे संवाददाता गेट के अंदर प्रवेश करते हुए वो काल्पनिक विश्व प्रसिद्ध महाभारत कालीन पारिजात वृक्ष के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं। अब वहां उन्होंने देखा कि जो दर्शन करने आए श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं और वहां पर लगी लोहे युक्त चैनल पर चुनरी बांधकर मन्नत मांग रहे हैं और मिश्री का प्रसाद और अगरबत्ती लगाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की अपील पारिजात वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने वहां के कुछ लोगों से खास बातचीत भी की है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त बरौलिया के यानी पारिजात वृक्ष के ठीक सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही पारिजात वृक्ष है जिसकी कल्पना जो है लोग करते हैं और महाभारत में भी इसका मेंशन किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसकी जो उम्र बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि करीब 6000 पुराना ये पेड़ है। आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो है जिला अधिकारी हैं उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है कि इसके पेड़ या पत्ते को यानी जो डंठल जो शाखाएं हैं उसको जो है छूना सख्त मना है और इसकी देख रेख बाराबंकी के जो जिला अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और जो प्रभागीय अधिकारी हैं वन विभाग के वो कर रहे हैं, यानी जो DFO हैं वो कर रहे हैं और यहाँ समय समय पर इसके ऊपर छिड़काव भी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो अपनी